हार्ड हिटर बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। 10x10 का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत खिलाड़ी, और उन्हें प्यार से धोनी भी कहा जाता है। अभी अभी कैफ ने बताया मुझे। और रूल्स और रेगुलेशन में बता दूं, देखिए जो पिछले टूर्नामेंट में था सेम है। अगर कोई नहीं खेल पाया वो टूर्नामेंट तो भी मैं बता दूं, 2 रिव्यू है। एक 4 ओवर से पहले आप ले सकते हैं, अगर आपके फेवर में जाएगा तो आप दोबारा ले सकते हैं, अगर फेवर में नहीं गया तो वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी तरह 5वें ओवर में एक रिव्यू आप ले सकते हैं जो आखिरी ओवर होता है, और उसमें भी अगर आपका रिव्यू समाप्त हो जाता है तो वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें सभी टीमें, और अंपायर डिसीजन पे कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। अंपायर दोनों ही चिता कैंप से बिलोंग करते हैं और दोनों को बखूबी पता है कि बाउंड्री कहाँ पे है, 2 रन कहाँ पे है, और आउट नॉट आउट दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग की है। इस कड़क धूप में अंपायरिंग करना वो भी कोई खाने का काम नहीं है, तो उन्होंने वो करके दिखाया और लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। हैदर सर की बात की जाए, नदीम सर की बात की जाए, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजर की जितनी तारीफ की जाए, सलीम भाई, अशफाक और उनकी पूरी टीम की, वीआईपी की, तो उन्होंने भी बखूबी ज़बरदस्त यहाँ पर रोल को निभाया है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और हम गुजारिश करेंगे हमारे ASC लाइव, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल का आइकॉन भी दबाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक यहाँ पर दिखाई है, जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह से जो भी टीम के मैचेस हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको अब नजर आएगी दानिश 11, तो दूसरी तरफ स्पार्टन, और दानिश 11 की कैप्टन जो है रियान, उनका भी फोटो लगाया गया है, और साथ ही साथ स्पार्टन के कप्तान मलिक, उनका भी फोटो लगाया गया है। तो ये एक नई चीज इजाद की है ASC के माध्यम से, ASC लाइव के माध्यम से, जिसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे संतोष को, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और ग्राफिक लाया है उन्होंने। देखिए ये एक क्वालिटी लाई है उन्होंने, और चिता कैंप का क्रिकेट और ऊंचा और बेहतरीन और जबरदस्त नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिटी क्लैरिटी के साथ हर चीज को यहाँ पर दिखाने का काम किया है। चलिए सर, बल्लेबाज भेजना है स्पार्टन के दानिश 11 ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो दानिश 11 से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले, और उसी तरह से स्पार्टन से भी गुजारिश होगी कि आप अपने सलामी जोड़ी भेजें, क्योंकि अब वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दे, अब मैच को शुरू करें। चलिए सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं, एक तरफ शाहरुख तो दूसरी तरफ आपको नजर आएगी कप्तान मलिक, जो कि मलिक स्पार्टन के कप्तान हैं और ओपनिंग करने भी आए हैं। तो देखना होगा, इनकी फोटो भी बहुत बेहतरीन तरीके से पेश की गई है ग्राफिक के माध्यम से, हमारे ASC लाइव के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत फोटो नज़र आ रही है। और उसी तरह रियान दूसरे तरफ कप्तान दानिश 11 के, तो ये बहुत ही बेहतरीन देखिए क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफिक किया है यहाँ पर। इसका पूरा श्रेय जाएगा और इसका पूरा क्रेडिट जाएगा ASC के जो करता धरता है संतोष, उनको ये पूरा क्रेडिट जाएगा। बहुत ही बेहतरीन काम को
वो किया है उन्होंने। और मैं गुजारिश करूंगा जितने भी टूर्नामेंट रख रहे थे एएससी को भी आप हर टूर्नामेंट में लाइव के लिए उनसे ही आप लाइव करवाइए। बहुत अच्छा क्वालिटी और क्लैरिटी के साथ वो काम को कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एएससी लाइव जिन्होंने वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 में यहाँ नजर आ रहे हैं। चलते हैं मैच की और अब गेंदबाजी पर मोइन गेंदबाजी पर नजर आएंगे मोइन और बल्लेबाजी पर नजर आएंगे शाहरुख और मलिक। शाहरुख और मलिक देखना होगा 10/10 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है और बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है शाहरुख। तो उसी तरह से मलिक की बात की जाए तो ये सिंगल डबल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुरा जाएंगे। ये कब किस तरह से रन चुराएंगे ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये इस तरह के बल्लेबाज है जिस तरह से आपने देखा होगा अजिंक्य रहाणे को उसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर मलिक किस तरह से खेलेंगे। चलिए मैच को शुरू करना है और पीछे सुल्तान से थोड़ी सी गुजारिश है। पीछे ये सुल्तान, चलिए कोई बात नहीं, लाइन के पीछे है। सुल्तान शायद सपोर्ट करने आए अपनी टीम को। दानिश 11 उनकी टीम और पहली गेंद पर यहाँ पर रन आउट का मौका था, खतरा टला। अगर डायरेक्ट थ्रो मोइन के हाथों में होता तो शायद मौका बन जाता और मलिक ने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं और सीधे दौड़ पड़े। यहाँ पर शाहरुख ने अच्छा कॉल दिया, सही समय पे रोका, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलाड़ी ने कोई ना कोई गलती की है। खिलाड़ी जो कि डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की, अगर डायरेक्ट थ्रो करते वो मोइन को तो मौका बन जाता। हो इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का। बीमर गेंद यानी कि बीमार गेंद और गेंद छूटी है ऐसा लग रहा है मोइन के हाथों से। जिस तरह से पहली गेंद की थी बढ़िया की थी, लेकिन दूसरी ही गेंद काफी हद तक छूटी है हाथों से और नो बॉल का इशारा। आप देखना होगा फ्री हिट, अंपायर हैदर सर फ्री हिट का इशारा करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर फ्री हिट पर क्या बड़ा हिट आएगा ये देखना होगा। शाहरुख के पास एक लाइसेंस, एक मौका हाथ खोलने का और यहाँ पर थोड़ा सा पेस कम आया था जिसके कारण शाहरुख जो पावर जनरेट करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, लेकिन सिंगल चुराया है। इस सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, 2 गेंदें हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 2। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। मलिक जिन्हें जीवन दान मिला था, रनआउट का मौका था लेकिन गंवाया था। देखना होगा अब मलिक अपनी टीम के लिए कप्तान भी है, कप्तानी पारी भी खेलनी होगी। और फिर से इस गेंदबाज को अब हटाना होगा। मोइन जैसा गेंदबाज 2 बीमर गेंद करता हुआ और अब गेंदबाजी से हटता हुआ नजर आएगा। तो ये रूल्स है कि कोई भी गेंदबाज अगर 2 बीमर गेंद एक ओवर में कर जाए तो उसे तुरंत हटा दिया जाए और वही रूल्स और रेगुलेशन की वजह से गेंदबाज को हटाना पड़ा। अब फ्री हिट की गेंद करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज फैजल, हाँ रियान। तो रियान अब देखना होगा, रियान फ्री हिट की गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, वहां पर सिंगल मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काफी दिया था मोइन ने, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर रयान ने की और स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। 2 गेंदें हुई अब तक इस ओवर की, सॉरी माफ कीजिएगा 3 गेंद बराबर। हैदर सर पूरा से तरीके से रेडी है, तैयार है और जानते हैं। और इस बार बहुत ही खूबसूरत सीधे खेला है, तीर के माने सीधा, गोली के माने तेज, हैरत अंगेज शॉट खेला था, लेकिन यहाँ पर 2 रन मिल जाएगा आसानी से और इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा आपको 6 रन। 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा 6, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है
और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर शुरुआत की है। अगर बात की जाए स्पार्टन की तो बहुत उम्दा तरीके से स्पार्टन ने शुरुआत की है। और अब देखना होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है मलिक, जो कि जूता बदली करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि कुछ दिक्कत हुई थी उनको रनिंग करते वक्त। चार गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। और हमारे मंच पर मौजूद है हमारे ऑर्गेनाइजर सलीम भाई अशफाक और एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर हाशिम, तो दूसरे ज़बरदस्त और लाजवाब ऑलराउंडर कैफ भी मौजूद है। और वो मैच का आनंद लेने आए हैं, वो सुबह सुबह सपोर्ट करने आए हैं सलीम भाई को। और साथ ही साथ रॉकस्टार जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज, एक लाजवाब गेंदबाज, वो भी यहाँ पर मौजूद। और इस बार हल्के हाथों से फिर से खेला है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो बल्लेबाज है मलिक, ये बड़े बड़े हिट के बहुत कम लगाते हुए दिखेंगे आपको। ये आपको ग्राउंड शॉट खेलते हुए ज़्यादा दिखेंगे और ये इसी तरह से रनों को चुराएंगे। ये आपको सिंगल डबल हर गेंद पर खेलते हुए नजर आएंगे, उस तरह के बल्लेबाज है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बिना कोई विकेट गंवाए। 5 ओवर का ये खेल है और 5 ओवर में देखना होगा स्पार्टन कितने रन बनाएगी। और स्पार्टन में आप देखेंगे तो जावेद जैसा एक बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है और उसी तरह नासिर है, अकबर है और भी दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है। तो कैफ हमें रोशनी डालेंगे कि और भी जो बल्लेबाज उनकी टीम में है। तो यहाँ पर मलिक कप्तान जीवनदान मिलने के बाद थोड़ा सा बेहतरीन अंदाज से एक ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। इसके बाद जो मुकाबला है मोइन 11 और शाइनिंग स्टार। मोइन 11 और शाइनिंग स्टार के कप्तान 5 ओवर होते ही आपको टॉस के लिए आना है, तो इस बात का ख्याल रखें। एक घमासान मुकाबला होगा, इसके बाद भी एक बढ़िया मुकाबला होगा। मोइन 11 और शाइनिंग स्टार। चलिए मलिक, नदीम सर, हैदर सर वहाँ पर मौजूद है, डिस्कस करते हुए, कुछ पूछते हुए, कुछ बातचीत करते हुए। तो यहाँ पर मलिक को बताया गया है सभी रूल्स और रेगुलेशन। चलिए मैच को शुरू कराएं प्लीज, जल्द से जल्द, काफी समय ले रहे हैं आप लोग। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, बहुत तेज से गेंद की थी, मौका मिला नहीं मलिक को बल्ला घुमाने का और यहां पर बीट कराने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज एग्नेल। और एग्नेल की बात की जाए तो एक अच्छी गेंदबाज, एक बेहतरीन गेंदबाज है एग्नेल। तो देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद, और एक बेहतरीन गेंद, और एक उम्दा, और एक लाजवाब गेंदबाजी यहां पर एग्नेल की तरफ से देखने के लिए मिली है। 2 बैक टू बैक बीट करते हुए यहां पर कप्तान मलिक थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि वो सिंगल का प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन यहां पर कामयाब नहीं हो पा रहे। और एग्नेल ने भी बहुत बढ़िया लेंथ और लाइन से गेंदबाजी की है। और हमारे दरमियान आकिब, वो भी आते हुए हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। लुलु खुजाती के मैनेजर का रोल भी मिल सकता है कुछ समय में, जिस तरह का काम कर रहे हो। और इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और क्या कैच है।
अड्डू है, थोड़ा सा लाइट लिया था अड्डू ने इस कैच को, लेकिन अंत में उन्होंने उस कैच को लपका। एक समय पे कैच छूटा था लेकिन दूसरे अटेम्प्ट पे उस कैच को लपका और मलिक की विकेट का हुआ है यहाँ पर पतन और जाना हुआ उनको अपने वतन यानी कि डगआउट। देखिए प्रयास कर रहे थे, 2 बीट होने के बाद थोड़ा सा प्रेशर में थे, फिर तीसरी बीट हुई तो और प्रेशर में आए और ये चौथी गेंद पर विकेट मिला। एग्नेल बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए जावेद जो विराट कोहली को काफ़ी पसंद करते हैं और विराट कोहली को कौन नहीं पसंद करता। मुंबई में ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया, और ऑल ओवर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में विराट कोहली को हर कोई पसंद करता है। और यहाँ पर जिस स्टाइल में जिस ड्रेसिंग में आए हैं जावेद लाजवाब नजर आ रहा है और वनडर पोजीशन में भी आए हैं। देखिए जिस तरह से विराट कोहली आते हैं उसी तरह से जावेद भी अपनी टीम के लिए आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से कट किया है। बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन तरीके से सिंगल लिया है और 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर को पहुंचाया है 9 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, अब देखना होगा जावेद क्योंकि पारी को संभालने के लिए आए हैं। ओ क्या बात है, यहाँ पर कैफ ने इनाम लगाया है, अगर जावेद हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है। तो यहाँ पर देखिए कैफ उनको काफी चाहते हैं जावेद को और कहा है कि अगर हैट्रिक 6 लग जाता है तो कैफ की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। हो लेकिन यहाँ पर जावेद अपने टीम के लिए खेलना चाहते हैं और यहाँ पर वो जानते हैं कि यहाँ पर बड़ा हिट खेलने के प्रयास में विकेट नहीं गंवाना है, यहाँ पे सिंगल चुराना है। तो यहाँ ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। 2 ओवर 10। शाहरुख को मौका नहीं मिला इस ओवर में। अब देखना होगा शाहरुख, ये एक बड़े हिटर है इस टीम के लिए, इन्हें जितना ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलेगा उतना टीम के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन उसी तरह से दानिश 11 की बात की जाए तो दानिश 11 ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। 2 ओवर में 10 रन, पहला ओवर 8 रन का आया लेकिन ये एग्नेल का इस ओवर में केवल एग्नेल ने 2 रन दिया और यहाँ पर विकेट भी चटकाई थी। अब गेंदबाजी पर रियान नजर आ रहे, कप्तान गेंदबाजी करते हुए। कप्तान है और कप्तान अपनी टीम की गेंदबाजी का भाग जिम्मा संभालेंगे, तो देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। हैदर सर वहां पर मौजूद है और हैदर सर ने भी कहा है, कुछ इशारा किया है। 2 ओवर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जावेद सामना करेंगे रेयान का। रेयान अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पहली गेंद पे ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है 4 रन के लिए। क्या कमाल का शॉट खेला है, पहली ही गेंद पे चौका बटोरा है और कप्तान ने जिस तरह से भरोसा जताकर भेजा था वनडन पोजीशन में वही करते हुए नजर आए और चौका बटोरने के बाद जावेद को कोई शाहरुख समझाते हुए कि यहाँ से हमें पारी को आगे बढ़ाना है, यहाँ से हमें जज्बाती नहीं होना है। तो देखना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कमाल का शॉट खेला है, क्या बढ़िया शॉट खेला है और विराट कोहली के फैन भी है, नंबर भी वही मिला है जो नंबर पे वो खेलना चाहते थे। और देखिए इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिल जाएगा, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 15 रन, 2 गेंदें हुई है और अब 4 गेंदें आना बाकी है। और जावेद की बात करूं तो देखिए जावेद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है, एक जबरदस्त बल्लेबाज भी है और जिस पोजीशन के लिए वो अक्सर कहा करते थे वो पोजीशन उन्हें मिली है, स्पाडन में वो पोजीशन मिली है। इतनी टीमों में उन्होंने खेला है लेकिन कभी नहीं है, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्पाडन ने मौका दिया है उन्हें और उनके टैलेंट को समझी है स्पाडन। तो यहाँ पर स्पाडन ने जिस तरह का मौका दिया उसका फायदा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं जावेद। तो देखना होगा, एक चौका भी लगाया है और सिंगल बाखूबी निभाया है और बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हुए नजर आए। और जो बल्लेबाज हर गेंद पे सिंगल ले जाए तो गेंदबाजों पर प्रेशर बन जाता है और फिर ऐसे चौके लगा गए तो और प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पर स्कोर की बात करूँ तो स्कोर जा पहुंचा है 15, 2 गेंदें हुई है। तीसरी गेंद और इस बार देखना होगा
बीट कराने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं तीसरी गेंद मिल गई थी उनको, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। रेयान ने कमबैक करा और बीट करने में कामयाब हुए। और इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले की आवाज और गेंद गई है सीमा रेखा पर। 6 रन। क्या कमाल का शॉट खेला, क्या जबरदस्त हिट खेला है। लेकिन जब भी चौका या छक्का लग रहा है तो शाहरुख कुछ उन्हें मैसेज देने आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि यहाँ से हमें पारी को चलाना है, हर गेंद पे बड़ा हिट नहीं खेलना है। लेकिन हैट्रिक 6 पर आपके लिए 1000 रुपए का इनाम रखा है कैफ ने। एक छक्का तो आ चुका है, 2 अगर बैक टू बैक और आ गए तो हैट्रिक हो जाएगा, और हैट्रिक हो गया तो 1000 रुपए के हकदार बन जाएंगे। हेलो, क्या छूटा है, क्या छूटा है या मैच, क्योंकि देखिए बहुत बढ़िया फॉर्म में है और इस तरह से जावेद का कैच छोड़ना भारी पड़ सकता है। और बहुत ही अच्छी रनिंग, 2 रन चुराया है। इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। रेयान पे थोड़े से हावी होते हुए जावेद, ओह कट हुई है, गेंद घूमी है, बेहतरीन तरीके से कट किया था इस गेंद को, लेग कटर, और कहीं ना कहीं बीट कराया। ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 23, 3 ओवर 23 रन। अभी भी 2 ओवर आना बाकी है। अब देखना होगा शाहरुख 2 ओवर से अब तक उन्हें गेंदे खेलने का मौका मिला नहीं। अब यहाँ पर देखना होगा किस तरह से, क्योंकि अब आपको टॉप गियर पे खेलना होगा। यहाँ से केवल 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बना जाएंगे। 2 ओवर बचा है, यानी कि 12 गेंदें बची है और 12 गेंद एग्नेल अपने ओवर की पहली गेंद आगे बढ़कर खेल दिया है। देखना होगा कितने रन मिलेंगे। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छे खिलाड़ी है, बढ़िया तरीके से फील्डिंग की है, गेंद को रोकने में कामयाब हुए, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब देखना होगा जावेद, जिन्होंने एक छक्का एक चौका लगाकर विराट कोहली की तरह पारी को संभाला अपनी टीम के लिए, और क्या कमाल की पारी खेल रहे, बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और देखिए इस बार ऑफ साइड में आकर सीधे खेला था, सिंगल मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, और सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 25 रन, 25, 2 बॉल पे 2 सिंगल आ चुके हैं। एग्नेल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार फिर से ऊंचा शॉट है, फिर से गेंद हवा में है और खिलाड़ी से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास किया था। खिलाड़ी ने भी 100% कोशिश की थी। रनिंग में इस तरह का कैच लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन गेंद तक आ चुके थे और गेंद हाथों से टकराई भी थी और फिर गेंद छूटी। लेकिन यहाँ पे 2 रन मिल जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 27 रन, 27 रन, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है एग्नेल की। देखना होगा एग्नेल अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। इसके बाद मोइन 11 और शाइनिंग स्टार के कप्तान और मोइन 11 के कप्तान टॉस के लिए आना है, लेकिन यहाँ पर निचले भाग पे लगा और गेंद हाथ में नहीं आ रही है। रेयान से नाराज है गेंद, और यहाँ पर कहीं ना कहीं रेयान चाहते थे कि गेंद हाथ में आ जाए और रनआउट का मौका बन जाए, लेकिन यहाँ पर गेंद हाथों में आई नहीं है। चार गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी है। देखना होगा जावेद ऑफ साइड में काफी आगे आकर वाइड का इशारा अंपायर का, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेंदबाज की लेंथ बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। ऑफ साइड में आ रहे हैं, बैकफुट पे जा रहे हैं, फिर खेलना चाह रहे हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं गलती कर बैठे एग्नेल भी, और वाइड मिला। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 29, और इस बार फुल टॉस मिली थी गेंद, और देखना होगा अड्डे से भी गेंद हो गई है दूर, मिल जाएंगे 2 रन।
31 रन। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉल वहां पर मौजूद है और बॉल बॉय से भी गुजारिश है जो गेंदें जा रही है उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करें। 31 रन, 31 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, चौथे ओवर की आखिरी गेंद है, अब देखना होगा। लेकिन अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है, बढ़िया बल्लेबाजी की है जावेद, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है जावेद ने। और जावेद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। छक्का लगाया, चौका लगाया, 2 रन, सिंगल, डबल, बखूबी बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ जावेद और अपनी टीम को कहीं ना कहीं बेहतरीन और अच्छे पोजीशन में लाकर खड़ा किया है। 31 रन, 31 आखिरी गेंद इस ओवर की। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास था और उसी के कारण यहां पर बीट हुए। ओवर हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, 31। और शाहरुख अभी तक ओपनिंग से आए हैं, डटे हुए, टिके हुए हैं। अब ज़रूरत भी है टीम को कि अब विकेट भी काफ़ी हाथ में है, तो आपको बड़े बड़े हिट खेलने होंगे। 6 गेंद रह गई है और उसी तरह रियान दानिश 11 के कप्तान चाहेंगे कि यहाँ पर हम कम से कम रन देकर गेंदबाजी कराए और कम से कम रन पे रोक दें ताकि चेस करते समय हमें दिक्कत ना हो। तो देखना होगा यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर। हर्ष आए हैं और देखना होगा हर्ष किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अच्छे गेंदबाज है हर्ष भी और बढ़िया लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हैं और बेहतरीन गेंदबाज है। लेकिन शाहरुख 10/10 का एक खूबसूरत, एक बेहतरीन, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। और अब MS धोनी की तरह खेलना भी होगा उन्हें, क्योंकि अक्सर MS धोनी आखिरी ओवर में हुकार नजर आते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर शाहरुख क्या नजर आएंगे देखना होगा। हर्ष अपने ओवर की पहली गेंद, फुट टॉस और देखना होगा अंपायर का निर्णय नो बॉल का इशारा आया है अंपायर का। अब 32 रन, 32 रन हुआ है। नो बॉल, अब फ्री हिट का इशारा है, देखना होगा फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा। शाहरुख को एक और लाइसेंस, एक और मौका 2 बार मिला है इस तरह का मौका फ्री हिट पर बड़ा हिट खेलने का, तो देखना होगा। हर्ष अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, आगे बढ़कर खेल दिया खूबसूरत तरीके से, कवर की जानिब देखना होगा। 1 बाउंस, गेंद ग्राउंड में है, 2 रन मिल जाएगा। क्या तीसरे की तलाश करेंगे? जी हाँ, जावेद तीसरा भी चाहते हैं और चौथा भी हो सकता है। क्या 4 रन की दौड़? नहीं, 3 ही रन मिलेगा। बहुत बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग की है, स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब आने वाली 5 गेंदें देखना होगा जावेद किस तरह से खेलेंगे। अर्श की गेंद को, अर्श अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और एक बढ़िया शॉट, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी और आसान से कैच है उनके लिए। जहां पे खिलाड़ी थे वहीं पर खेल बैठे और यहां पर विकेट हासिल हुए। लेकिन क्या पारी के लिए, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए जावेद के लिए, बेहतरीन पारी के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी की है। छक्का चौका लगाया, सिंगल डबल खेला और टीम को 35 रन तक पहुंचाया। अब अकबर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अकबर देखना होगा, ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। इत्तेशाम भाई से गुजारिश होगी कि मंच पर आए। आपको वीआईपी के अशफाक और सलीम भाई याद कर रहे हैं। और इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, रिव्यू की मांग कर रहे हैं। वाइट के लिए शाहरुख
हाँ चलिए, वाइट के लिए मांग की है बल्लेबाजी टीम ने, तो चेक होगा। लेकिन हैदर सर को चैलेंज किया है। हैदर सर देखिए उनकी निगाहों से बच नहीं सकते, लेकिन एहतशाम भाई हमारे दरमियान आते हुए हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जब बल्लेबाजी के लिए आता है तो बहुत बड़े बड़े हिट लगा जाता है। तो हमारे दरमियान एहतशाम भाई, उनका भी आगमन होता हुआ हम उनका दिलों की गहराई से और उनके साथ उनके शहजादे भी आते हुए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, फेयर डिलीवरी है और अंपायर को चैलेंज किया था, अंपायर से आप बच नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया था कि अंपायर हैदर सर है, हैदर सर से गलती होना नामुमकिन है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा। और इस बार बल्ले के निचले भाग पे लगा है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 36। दो गेंदे आना बाकी है, अब देखना होगा आने वाली दो गेंदे किस तरह से अर्श करेंगे। अब तक अच्छा कमबैक कराया है, अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट बुलाई थी उन्होंने, अब देखना होगा। और इस बार क्या गेंद थी, बहुत बेहतरीन वाइड ऑकलैंड गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, काफी स्टम्प नजर आ रहा था और बहुत बेहतरीन तरीके से वाइड ऑकलैंड गेंद की। जी आ चुके हैं मोइन 11 के कप्तान आ चुके हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा शाइनिंग स्टार के कप्तान टॉस के लिए आना है और आगे बढ़कर फिर से खेलने का प्रयास। आउट हो जाएंगे यहाँ पर, ओपनिंग से आए थे, अंतिम गेंद पर आउट हुए हैं। चलिए स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहाँ पहुंचा है 36 रन, 37 रन बनाना है। अगर ये मैच दानिश 11 को जीतना है तो 37 रन बनाना है। चलिए एहतशाम भाई यहाँ पर मौजूद है, मोइन 11 के कप्तान मौजूद है, तो शाइनिंग स्टार के कप्तान, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द आए टॉस के लिए। शाइनिंग स्टार के कैप्टन, इनिंग खत्म होते ही आप सभी टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आना है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप देख सकते हैं हमारे दरमियान एहतशाम भाई मौजूद है, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी है। जिस किसी ने अगर एहतशाम भाई की बल्लेबाजी नहीं देखी है तो आज उनकी बल्लेबाजी देखने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि हमने उनकी बल्लेबाजी देखी है, बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट लगा जाते हैं। और अब यहाँ पर फिर से हमें वो मौका मिलेगा कि उनकी बल्लेबाजी देखने का, और वो किस तरह से खेलते हैं वो भी देखना होगा। मोइन 11 हमारे मरहूम मोइन भाई के नाम से ये टीम का नाम है, और एहतशाम भाई के बड़े भाई, तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एक घमासान मुकाबला होगा जो कि मोइन 11 और शाइनिंग स्टार के दरमियान होगा। वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2, जिसके ऑर्गेनाइजर है वीआईपी स्पोर्ट क्लब, और उसके कर्ता धर्ता सलीम भाई, अशफाक और पूरी वीआईपी की टीम। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट सीजन 2 रखा गया है। सीजन 1 भी लाजवाब था, अब सीजन 2 रखा गया है, और हम सबकी दुआ है कि इसी तरह से हर साल ये टूर्नामेंट बढ़ता चले जाए, रखते चले जाए और कामयाब होते चला जाए। चलिए मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द फील्डिंग से जाना है सर, और बल्लेबाजों से भी गुजारिश है कि आप अपने सलामी जोड़ी भेजें। चलिए स्पार्टन, मलिक, जावेद, चलिए सलामी जोड़ी हमें नजर आ रहे हैं, रियान और हमजा।
और कैफ के ख़ास मित्र है हमज़ा, तो मुझे लग रहा है कि हमज़ा के ऊपर भी कुछ इनामी राशि आ सकती है कैफ की तरफ से, क्योंकि जावेद के ऊपर इनाम लगाया था तो जावेद तो खुकार नज़र आए थे, भले से हैट्रिक छक्का नहीं लगाया लेकिन चौके छक्के क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और आप एएससी के माध्यम से उनकी हाईलाइट भी देख सकते हैं बल्लेबाजी में, बहुत कमाल की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो हाईलाइट नज़र आएगा आपको। जिस किसी ने भी उनकी बल्लेबाजी मिस की होगी तो हाईलाइट भी देख सकते हैं। और ये सब देखिए कारनामा करके दिखाया है एएससी लाइव ने भी। संतोष, सूरज, रियाज, सुमित, चारों ने बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन तरीके का काम किया है। चलिए गेंदबाजी पर नजर आएंगे हमें परवेज नजर आ रहे हैं गेंदबाजी पर, और बहुत समय के बाद परवेज भी नजर आए हैं। परवेज भी एक अच्छे ऑलराउंडर है और बल्ले से बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है, एक अच्छे बल्लेबाज भी है लेकिन गेंदबाजी करने का मौका दिया है। पहले ओवर की जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी गई है। और नासिर भी एक ज़बरदस्त गेंदबाज है, अकबर भी इस टीम में लाजवाब गेंदबाज है। तो देखिए गेंदबाजी अच्छी है इनके पास। अब यहाँ पर देखना होगा रेयान, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक बढ़िया बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। 37 रनों का लक्ष्य है, 37 रन बनाना है 30 गेंदों पे। चलिए सर मैच को जल्द से जल्द शुरू रखें। परवेज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे रेयान। फील्ड को सजाते हुए, फील्ड को संवारते हुए रेयान के लिए, क्योंकि जानते हैं रेयान का स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और लेग साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पहली ही गेंद फुल टॉस, लेकिन इस बार ऑफ साइड में खेला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक रन मिल जाएगा, दूसरे की तलाश होगी और क्या 2 रन होगा। नो बॉल और नो +2, यानी कि हाइट का यहाँ पर बीमर गेंद दी गई थी, यानी कि बीमार गेंद, और उसी के चलते अंपायर ने नो बॉल का इशारा भी किया और 2 रन का, यानी कि 3 रन में इजाफा हुआ है 3 रन का। आप देखना होगा बिना कोई गेंद हुए 3 रन बना लिया है। अब 34 रनों की जरूरत है, 30 गेंदें 34 रन। फ्रीट की गेंद, बढ़िया गेंद, उतनी ही जबरदस्त तरीके से सिंगल के लिए खेल दिया है। ऑफ हिट बाउंसर की थी यहाँ पर परवेज ने। अब 5 गेंदें बची है, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। पहली ही गेंद पर यहाँ पर 4 रन हो चुका है। बॉल दीजिए सर जल्द से जल्द। तो आप देख सकते हैं वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 हेलो आप देख सकते हैं यहाँ पर शाइनिंग स्टार के कैप्टन जल्द से जल्द आना है। और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप पे खेल दिया है। 1 रन मिल जाएगा, क्या दूसरी की तलाश होगी, 2 रन आसानी से, क्या तीसरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्डिंग का अब अच्छा बैकअप भी था मलिक का, वहाँ पर पीछे खड़े थे विकेट कीपर के, और अच्छी बैकअप दी वहाँ पर उन्होंने। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 6 रन। 2 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा 6 रन। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है परवेज बहुत समय के बाद गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अपील, लेकिन यहाँ पर थ्रो खराब है। लेकिन शाहरुख कहीं ना कहीं जावेद ने थ्रो जिस तरह से किया वो खराब थ्रो था, और शाहरुख का बैकअप अच्छा था। इस लेग बाय के चलते 2 रन और इजाफा हुआ। तो शाइनिंग स्टार के कप्तान आ चुके। ये ओवर के बाद हम टॉस उड़ाएंगे, ये ओवर हो जाने दीजिए सलीम भाई। हेलो 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। चौथी गेंद परवेज की, और इस बार बढ़िया तरीके से खेल दिया, गैप में खेला है और गेंद ग्राउंड के बाहर 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से इस
2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर जा पहुंचा 10 रन। कप्तान कप्तानी पारी खेलता हुआ रियान। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे बाकी है। बॉल बॉयज, बॉल दीजिए जल्द से जल्द। जो गेंद गई है उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करें। दस रन हो चुका है अभी भी जीतने के लिए। हेलो, 27 रनों की जरूरत इस बार फिर से बढ़िया तरीके से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, सीधे खेल दिया, गेंद को भेज दिया 4 रन के लिए। यहाँ पर कमाल का शॉट खेला है और क्या बेहतरीन तरीके से, क्या टाइमिंग के साथ, और यहाँ पे 14 रन। चलिए शाइनिंग स्टार के कैप्टन, शाइनिंग स्टार के आकिब भाई, कैप्टन आकिब आ जाए जल्द से जल्द। आखिरी गेंद आए, अभी टॉस उड़ाना है हमें। और आखिरी गेंद आना बाकी है। हेलो, 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 ये वायर बदली किया हुआ है उनका, लगाया होता है ये पानी दे। चलिए यहाँ पर अब बता दो, रेयान का विकेट गया है। रेयान का विकेट गिरने के बाद क्या कमबैक होगा ये देखना होगा। पहली गेंद पे सिंगल आया था और इस बार फिर से कट किया है, यहाँ पर फिर से सिंगल मिल जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 12 रन, सॉरी माफ कीजिएगा, 16 रन, 16 रन हुए हैं। और देखना होगा यहाँ पर पहले ओवर पे 14 रन था और इस ओवर में 2 सिंगल यानी कि 16 रन। 2 गेंदें हो चुकी है। अकबर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। बढ़िया गेंद, उतने ही बेहतरीन अंदाज से खेला है, सिंगल मिल जाएगा। दूसरे की तलाश है और क्या रन होगा, जी नहीं। और यहाँ पर सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 17 रन,
तो रॉकस्टार सोहेल गए थे टॉस के लिए और टॉस उड़ाया शाइनिंग स्टार और मोइन 11 के दरमियान। टॉस जीता शाइनिंग स्टार ने और इस बार कट गया है और सिंगल फिर से मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से खेलते हुए अकबर की गेंदों को सिंगल सिंगल से खेलते हुए नजर आए हैं और एक अच्छी प्लानिंग है यहाँ पर दानिश 11 की, क्योंकि जानते हैं अकबर एक अच्छे गेंदबाज है, उनको बड़ा हिट खेलने अगर गए तो विकेट मिल सकता है, इसीलिए उनको संभल कर खेला जा रहा है क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा बनाकर दिया था। रियो ने बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत दिलाई, पहले ओवर में 14 रन बटोरा, अंत में विकेट गया उनका आखिरी गेंद पर। परवेज ने अंत में कमबैक किया, लेकिन देखना होगा अभी भी क्या मैच किसके पक्ष में जाएगा। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, लेकिन थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड और जावेद इतना क्लोज खड़ के कीपिंग कर रहे हैं तो इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 19 रन। एसी लाइव एक जबरदस्त एक बेहतरीन तरीके से अपने काम को करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अब जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 19 गेंदों पे 17 रन। अभी भी मैच दोनों तरफा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद बीट कराने में कामयाब। ओवर हुआ है समाप्त। अब 18-17 का मुकाबला है। 18 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत है तो देखना होगा यहाँ पर इसके बाद घमासान मुकाबला होगा, एक बेहतरीन मुकाबला होगा जो कि होगा मोइन 11 वर्सेस शाइनिंग स्टार। तो दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, लेकिन ये जो मुकाबला चल रहा है ये भी लाजवाब है, ये भी बेहतरीन है। जबरदस्त मुकाबले चलते हुए वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी। कल पहले ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली टीम टाइगर बॉयज, जिन्होंने क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया टाइगर बॉयज के खिलाड़ियों ने और अपनी टीम को क्वालिफाई भी कराया कप्तान सुहेल ने। तो देखना होगा यहाँ पर आदिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब देखना होगा आदिल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। नासिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, नासिर बताते हुए कि कहाँ पे गेंदबाजी करना है। यंग गेंदबाज है और उन्हें बहुत बढ़िया गेंद दी और यहाँ पर परवेज अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ पर थे, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 21 रन 21 हुआ है, 21 रन हुए हैं। अब देखना होगा आदिल अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे इब्बो और इब्बो ने खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट इब्बो के बल्ले से आता हुआ और इब्बो प्रयास कर रहे थे इसी तरह के शॉट की और काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी खेल में सुधार लाया इब्बो ने और इस बार चौका बटोरा है। तो देखना होगा यहाँ पर आदिल क्या कमबैक करके देंगे या फिर इब्बो मौका देंगे। नहीं, इस बार भी घूम कर खेला है और देखना होगा यहाँ पे भी 2 रन मिल जाएगा। बल्लेबाजी टीम चाहेगी तो ले सकती है, बैटिंग टीम चाहेगी तो ले सकती है। अंपायर ने कहा है, अंपायर बैटिंग टीम का रिव्यू है ना, चलिए बैट्समैन टीम ने रिव्यू लिया है, चेक कीजिए। हमारे थर्ड अंपायर सलीम भाई यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर भी है, साथ ही साथ थर्ड अंपायर की भूमिका को भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सलीम भाई जल्द से जल्द हमें बताएंगे कि ये नो बॉल है या नहीं है। अंपायर तो वहाँ से इशारा नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को लगा कि वो नो बॉल है। तो देखना होगा अंपायर का इशारा
थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया था अंपायर ने। बहुत क्लोज मसला है तो बार बार चेक कर रहे हैं ताकि डिसीजन जो है सही तरीके से आए। तो देखना होगा यहाँ पर फेयर डिलीवरी है। चलिए फेयर डिलीवरी है। डीप हो रहा था गेंद, कई बार चेक किया, हर एक एंगल से चेक किया सलीम भाई ने और ASC ने भी हर एक एंगल से बताया, लेकिन उसके बाद चेक हुआ कि ये डीप कर रही थी गेंद, इसलिए यहाँ पर और एक बढ़िया बेहतरीन शॉट खेला है। गेंद गई है डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 29 रन। क्या 29 रन हो चुके हैं। अब देखना होगा 8 रनों की जरूरत है। और एक अच्छी गेंद, इस बार गेंद अंदर आ रही थी और आप अब रिव्यू भी नहीं ले सकते क्योंकि आपका रिव्यू समाप्त हुआ है। अब डायरेक्ट आप आखिरी ओवर में एक रिव्यू बचेगा वो ले सकते हैं। ओह इस बार बहुत तीखी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन उछाल के साथ चोटिल किया था कहीं ना कहीं इब्बो को। 29 रन 29, 8 रनों की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए। 12 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 8 रन। अकबर के पास गए हैं गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर की जिम्मेदारी अकबर को दी गई है। 12 गेंदे 8 रन। शाइनिंग स्टार टॉस जीता है। शाइनिंग स्टार ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। आके एक बेहतरीन कप्तान है, एक कूल रहने वाला कप्तान और बहुत ही कूल रहते हैं वो और अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा आकिब किस तरह की कप्तानी करते हैं, किस तरह की प्लानिंग करते हैं। मोइन 11 के दरमियान, मोइन 11 के साथ उनका मुकाबला। इस बार फिर से गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आसान सा कैच है, विकेट मिल जाएगा यहाँ पर। विकेट गिरा है। अब देखना होगा यहाँ पर 11 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। 11-8 का मुकाबला और आप देख सकते हैं क्या डांस हो रहा है, क्या इंटरटेनमेंट हो रहा है। वीआईपी का यही तो खासियत है कि इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरटेनमेंट करते हुए और डांस करते हुए नजर आए हैं। तो अब देखना होगा यहाँ पर 11 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। और इस बार गेंद हवा में फिर से, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, क्या कैच होगा। और ये कैच बहुत ही जबरदस्त कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, कम बैक करा दिया है, मैच में वापसी कराई है। 10 बॉल 8 रन, 2 बैक टू बैक विकेट अकबर ने लिया है और यहाँ पर आउट होकर जाते हुए बल्लेबाज शोएब। और शोएब पे काफी उम्मीद थी, शोएब बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे लेकिन बिना खाता खोले पवेलियन के रास्ता देख लिया। 2 बैक टू बैक विकेट। क्या वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का हैट्रिक, पहला हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज बनेंगे अकबर। माफ कीजिएगा, कल एहतिशाम यानी कि हमारे टोनी ने कल हैट्रिक लिया था। गेंदबाजी में पहला हैट्रिक हो चुका है लेकिन ये दूसरा हैट्रिक होगा कि नहीं ये देखना होगा। और काफी इनामों की राशि लगी थी उनके ऊपर और काफी इनाम कमा के गए हैं वो कल। अब देखना होगा हैट्रिक क्या होगा। रियान
रयान, और हल्के हाथों से रयान ने खेला है। जानते थे कि विकेट काफी गिर रही है तो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करें और इब्बो को मौका दे। इब्बो एक अलग फॉर्म में है, इब्बो बढ़िया तरीके से खेल रहे, बैट मांग रहे इब्बो, बैट लेकर जाएं भाई जल्द से जल्द। उनका पसंदीदा बल्ला मंगा रहे हैं। अब जिस तरह से बल्ला जब भी कोई भी बल्लेबाज चेंज करता है तो या तो बड़ा हिट खेल जाता है, बड़े बड़े हिट लगाने के लिए वो अपना बल्ला चेंज करते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर इब्बो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि अभी भी 9 गेंदें रह गई है। 9 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत है। 9 गेंद 7 रन। स्टाइल उनका अलग है। और इस बार बहुत ही फाइन खेला था, खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग नासिर की और अच्छा थ्रो नासिर का, वहां पर सिंगल मिल जाएगा। अब जीतने के लिए 8 गेंदे 6 रन, 8 बॉल 6 का मुकाबला, बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ। और फिर से फाइन खेला है। देखना होगा 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरे की तलाश करेंगे, क्या रन आउट हो सकता है, लेकिन 2 रन हो जाएगा आसानी से। और अच्छा थ्रो वहां पर। अब यहां से जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। 7 बॉल 4 रन, 7 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत। मैच काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त चलता हुआ। बेहतरीन रयान ने भी बल्लेबाजी की है अब तक। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास और रन आउट का मौका हो सकता है। और ये देखना होगा, ये बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज मामला है। और जावेद देखिए बहुत प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा था उन्होंने, उनको विकेट चाहिए था इब्बो का, लेकिन यहाँ पे रयान का आसानी से विकेट जा सकता था। अगर वो नॉन स्ट्राइक की तरफ थ्रो करते तो आसानी से वो विकेट मिल सकता था। ये आपको देखना होगा, ये अंपायर ने, थर्ड अंपायर का रोक किया है और आउट किया है, आउट करार दे दिया है। बहुत ही बढ़िया थ्रो, बहुत ही बेहतरीन। क्या कमबैक होगा, क्या यहाँ से इब्बो का विकेट जाने के बाद कमबैक होगा? इब्बो अपना विकेट गंवाते हुए, ऐसे विकेट नहीं गंवाना था। इब्बो अंत तक खेल जाते तो मुझे उम्मीद थी कि इब्बो जिता जाते और इब्बो को भागने की जरूरत नहीं थी। 6 बॉल 4 का मैच आ गया है। 6 गेंद 4 रन। एक एक गलती आपको मैच से दूर लेके जा सकती है, इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब यहां से 6 बॉल रह गई है और 4 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर दी जाएगी? नासिर भी है उनके पास तो अब्दुल रज्जाक भी आ चुके हैं। अब इस ग्राउंड के एक सुपरस्टार है और उनके फैन, देखिए रॉकस्टार उनके फैन है, तो सोचिए उनकी फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है, क्योंकि रज्जाक ऐसे ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी में भी कमाल करते हैं और बल्लेबाजी में भी धमाल, तो उस तरह का। चलिए सर मैच को शुरू रखें सर, प्लीज। मैच बहुत डिले कर रहे हैं आप, मैं गुजारिश करूंगा मैच को शुरू रखें। बॉलर नेम क्या है भाई? जावेद। बॉलर का नाम? शाहुल। शाहुल आए हैं अब गेंदबाजी पर। 6 बॉल 4 रन, 6-4 का मुकाबला। तो देखना होगा 1 रन आउट से क्या मैच अपने पक्ष में कर जाएंगे, क्योंकि जावेद की अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी भी कमाल की है और विकेट कीपिंग भी लाजवाब की है, और इब्बो जैसे बल्लेबाज को रन आउट भी किया था उन्होंने। तो देखना होगा ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि नहीं। शाहुल अपने ओवर की पहली गेंद बढ़िया तरीके से खेला है, वहां पर मलिक है, लेकिन फील्डिंग 1 रन मिल जाएगा आसानी से। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अब 5-3 का मुकाबला। अर्श है बल्लेबाजी के लिए। 5 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत। 5-3 का मुकाबला है। देखना होगा ये मुकाबला कौन जीतेगा, लेकिन काफी घमासान मुकाबला हुआ है, काफी बेहतरीन मुकाबला हुआ है।
और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, इतनी जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा। अब 4 बॉल 3 रन, 4-3 का मुकाबला है। काफी जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, काफी लाजवाब मुकाबला चलता हुआ, और रयान को समझाते हुए, कुछ बताते हुए हर्ष को, और जावेद बहुत क्लोज खड़ के विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से गेंद को रुकाने में कामयाब हुए। अब यहाँ पर देखना होगा 4 बॉल 3 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 3 रन। और इस बार रनआउट का मौका हो सकता है, क्या रनआउट हो जाएंगे? और थ्रो खराब था, थ्रो खराब था, उसी के चलते यहाँ पर 2 रन मिल गए। और यहाँ पर अब मैच फंसा हुआ, मैच बराबरी पर, अब 1 रनों की जरूरत। तीन बॉल 1 रन, 3 गेंदों पे 1 रनों की जरूरत, 3-1 का मुकाबला है। अब देखना होगा क्या फील्ड को और क्लोज लाया जाएगा, क्या फील्ड में ऐसी तब्दीली की जाएगी जिसमें प्रेशर बन सके। तो देखना होगा। कप्तान मलिक ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की गई है, और बहुत आसानी से अब ये मुकाबला 3-1 का मुकाबला और जीत लिया है। देखिए इसी तरह का गैप दिया था और खूबसूरत तरीके से हर्ष ने फिनिश किया है और मैच को जीता है। कमाल का मैच हुआ है। चलिए, और परवेज भाई और कासिम भाई से गुजारिश है कि आप मंच पर आए, आपको वीआईपी के अशफाक याद कर रहे हैं। तो परवेज भाई और कासिम भाई, चलिए मैन ऑफ द मैच के लिए चुना जाएगा परवेज भाई और कासिम भाई से गुजारिश है कि प्लीज मंच पर आ जाए। परवेज भाई और कासिम भाई, चलिए। अर्श चलिए, एग्नेल को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच। एग्नेल जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की है, पकड़ बनाई थी अपनी गेंदबाजी में। और यहाँ पर हमारे सोहेल रॉकस्टार के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी। खूबसूरत सी ट्रॉफी है और सोहेल रॉकस्टार के हाथों से दी जाएगी एग्नेल को। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, कैमरामैन फोकस करना है। चलिए सोहेल रॉकस्टार, आपको टॉस के बॉस के पास जाना है। हमारा माइक हमारा वायर वहाँ तक नहीं आएगा, माइक वहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन यहाँ खड़े खड़े हम बता दें। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए एग्नेल के लिए। कमाल की गेंदबाजी की, बेहतरीन गेंदबाजी और विकेट टेकर गेंदबाज निकले हैं अपनी टीम के लिए। और जब से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला था तो इन्होंने विकेट भी लिया था और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था एग्नेल ने, लाजवाब गेंदबाजी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। शाइनिंग स्टार जिन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है, उसी तरह से अगर बात की जाए मोइन 11 बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। मोइन 11 में आप देख सकते हैं एहतशाम भाई कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। सलामी जोड़ी देखना होगा कौन से बल्लेबाज आएंगे। चलिए यहाँ पर अब
मैच शुरू होता हुआ जो कि नज़र आएगा। एक तरफ मोइन 11 नज़र आएगी बल्लेबाजी में, तो दूसरी तरफ शाइनिंग स्टार फील्डिंग करते हुए नज़र आएगी। और मैं गुजारिश